इंडिया का आज फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह है, जिसमें अरमान जी आप मुख्य अतिथि हैं। तो फिल्मों में क्या रुझान है आपका, और लग रहा है आपसे कि फिल्मों में आप शौक रखते हैं? मैं फिल्मों को शौक नहीं रखता, मैं थिएटर को शौक रखता हूँ। मैं जी। उसी प्रेम की वजह से, उसी शौक की वजह से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जी। उसी पर यहाँ पर सबने इतने प्रेम और स्नेह से आमंत्रित किया है, तो उसको ठुकराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जी। जो प्रेम मिला है उसी प्रेम को मैं ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसा कि कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अब फिल्म हब बनता जा रहा है, और खासकर अब फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग बड़ी बड़ी फिल्मों की लखनऊ से हो रही है। तो सर आपको कैसा लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की भूमि जो है वो ऐसी उर्वरक भूमि है जिसमें हर फील्ड के प्रतिभाशाली लोग हमेशा निकल करके और प्रदेशों में जाते रहे। ये प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर की प्रतिभाएं हैं जो वो अब यहीं पर ही उनको कई सारे ऐसे मंच मिल रहे हैं, कई सारे उनको टीमें मिल रही हैं, ग्रुप मिल रहे हैं, और जो जैसे नागेंद्र सिनेमेटिक फिल्म इंडिया जिसका ये प्रोग्राम है, ये उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब बधाई की पात्र है, और इसी तरह से ये प्रतिभाएं को आगे बढ़ाने का कार्य चलता रहेगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उनको सामने लाने का कार्य होता रहेगा। सर आज जिन दिन को पुरस्कार दिया गया है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभ संदेश मैं देना उन सभी को चाहिए? हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के जरिए ये सम्मान अर्जित किया है। जिनको नहीं मिला है उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना और अच्छा प्रदर्शन करें। निश्चित तौर पर अगले काम में, अगले फेस्टिवल में वो भी पुरस्कार पाएंगे। और अतिरिक्त श्रीवास्तव जी, आप आज यहाँ पे एक वो रंगमंच है जहाँ लोगों की भावनाएं आती हैं, जहाँ लोगों के को एज अ दर्पण दिखाया जाता है। समाज में चल रही कार्य, प्रगति, अश्लील बातें, हिडन बातें, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्प्ले होती हैं। एंड देन उसके साथ साथ सामाजिक कार्य, अनसामाजिक कार्य जो हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं समाज में, चल रहे हैं कार्यक्रम, उनको डिस्प्ले किया जाता है। बट उसका एक तौर तरीका होता है। लोग कुछ भी आज की डेट में बना दे रहे हैं, जो भी पिक्चर बना दे रहे हैं उनमें कुछ भी शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, इज़ नॉट कॉल्ड अ फिल्म। सर ऐसे तो धुरंधर 2 में भी जो देखा गया है, बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, बहुत ज़्यादा मार धाड़ है, और छोटे छोटे बच्चों को लेके पब्लिक जा भी रही है। तो कैसा असर पड़ रहा है समाज का, और वो एक मल्टी लेवल पे बहुत सारा करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कंडीशन यही आती है कि जब बॉम्बे से जैसे पिक्चरें जो बन के निकल रही हैं वो अपने आप में एक लेवल पे जा रही हैं, बट जो लखनऊ में पिक्चरें बन रही हैं, जो शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, इनको कहाँ प्लेटफॉर्म दिया जाए? ये लोग तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठा रहे हैं ना, समाज में चल रही जो आपकी अंधविश्वास चीज़ें हैं उन पे टॉपिक उठा रहे हैं ना, उस पर बना रहे हैं, शहीदों पे टॉपिक बना रहे हैं। तो उनके शब्द, उनके कंटेंट्स को हम कहाँ रिप्रेजेंट करें? सर ऐसी फिल्मों में क्यों नहीं मिल पाता है जगह, इसका कोई रीज़न? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि हम लोगों के पास उतना बजट नहीं होता है। छोटे फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास उतने बड़े बजट नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म केवल फिल्म फेस्टिवल ही देता है। पर आजकल फिल्म फेस्टिवल भी प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हैं। बड़े फिल्म फेस्टिवल्स वो केवल बड़ी पिक्चरों को ले रहे हैं, उनके जो चार्जिंग अमाउंट है, एंट्री फीस है, वो ऑलरेडी बहुत हाई होती है। तो इस वजह से हम लोगों ने फ्री फिल्म फेस्टिवल्स रखने शुरू किए हैं कि जिसमें फ्री में पिक्चरें आएँ, लोग जो बना लेते हैं, जो अपनी प्रतिभा निकाल लेते हैं, वो अपने रजिस्ट्रेशंस करें, और हम उनकी पिक्चरों को रिप्रेजेंट करेंगे पब्लिक पे। सर आने वाले वक्त में आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं? हमारे आने वाले वक्त में बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें श्री राम फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सीज़न है। फर्स्ट सीज़न हमने अयोध्या में ऑलरेडी मनाया है, जिसमें हमने लास्ट टाइम हमारी 18 पिक्चरें जो टॉप 18 थी, 110 पिक्चरों में जिनकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 500 रुपये रखी गई थी, 500 से 1000, और उसमें भी हमने देखा था जो 1 रुपये देने की कंडीशन में नहीं है उससे हमने पैसा नहीं लिया, और उसमें टॉप 18, और ये भी नहीं देखा था कि कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, कितने बड़े डायरेक्टर हैं। हम लोग छांटते हैं जो निम्न स्तर के डायरेक्टर हैं या निम्न स्तर के प्रोड्यूसर हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, हम उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शहीद मेला 7वां सीज़न फरवरी में आने जा रहा है। आज तक हम लोगों ने 1 रुपये भी उसमें चार्ज नहीं किया है, उसके रजिस्ट्रेशन फीस 0 है। क्यों? क्योंकि हम लोग शहीदों पे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे, इन सब पे पब्लिक को लाना चाह रहे कि वो लोग सामने निकल के आए। जो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे माइंडसेट जो अपने गली में देखते हैं, अपने नुक्कड़ एरिया में देखते हैं, तो वो लोग उस कंटेंट पे अपनी शॉर्ट पिक्चरें बना रहे हैं, तो वो लोग फ्रंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं लग रहे, तो चलो ठीक है हम भी डाल देते हैं, और वहीं उनकी पिक्चरें हाईलाइट हो जाती हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं।